सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों ने दिल्ली में एक साथ चाय पी और खुलकर बातचीत की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक यूपी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। लालू और अखिलेश ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। मुलाकात के बाद लालू ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और सांप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 25 नए रोगी बीते 24 घंटे के दौरान मिले हैं। करीब 6 महीने के बाद एक दिन में इतने कम मरीज मिले हैं। इतने रोगी फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में मिल रहे थे। लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण से किसी भी रोगी की मौत नहीं हुई। प्रदेश में 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। वहीं 5 अगस्त से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक के एडमिशन शुरू होंगे। 1 सितंबर से डिग्री कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं चलेंगी। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेज 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मतलब आधे छात्र ही स्कूल आ पाएंगे। केवल उन्हीं छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को शिक्षण संस्थानों में आने की अनुमति होगी जिनमें किसी भी तरह का लक्षण नहीं होगा। सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ की बेटी अन्नू रानी के भाले से खेल प्रेमियों को पदक की उम्मीद नजर आ रही है। 3 अगस्त को मेरठ के बहादुरपुर गांव की एथलीट अन्नू रानी ओलंपिक क्वालिफाइंग में भाग लेंगी। अन्नू भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। कानपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बेटे बहू ने अपने 70 साल के बुजुर्ग माँ बाप को पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग दंपत्ति ने रोते बिलखते चौकी इंचार्ज से लेकर डीसीपी तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के पास पहुंचे तो उनका दिल पसीज गया। बेटे बहू की करतूत सुनकर कमिश्नर भड़क उठे और फोर्स के साथ खुद बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर उनके घर पहुंच गए। कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग के बेटे बहू को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आगरा के मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी में 8 करोड़ का सोना और नकदी की डकैती करने वाला आरोपी अविनाश मिश्र उर्फ रेणु पंडित पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। तड़के सुबह 4 बजे हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो सोना और 42,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सोना ठिकाने लगाने निकला था। योगी सरकार कोरोना के अलावा अन्य वजहों से भी अनाथ होने वाले बच्चों का सहारा बनेगी। इसके लिए कैबिनेट ने प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना वायरस के अलावा अन्य वजहों से अपने माता पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक या फिर अपने लीगल अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र 17 अगस्त से होगा। नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में जहां रोज हंगामा हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र भी काफी हंगामेदार होने की संभावना है। यह वर्ष 2021 में विधानमंडल का दूसरा सत्र होगा। इस सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक समेत कुछ और निवेशकों को भी मानसून सत्र में पारित कराएगी।
कैबिनेट बैठक में 17 अगस्त से मानसून सत्र बुलाने का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने राज्य के 10वीं और 12वीं पास महिला व पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर 58,189 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। शहर ने हर जिले में 3 जगहों पर आवेदन करने की व्यवस्था की है ताकि योग्य अभ्यर्थी को जहां सहूलियत हो वहां पत्र सौंप दे। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चेयरमैन नामित नहीं करेगी। सदस्य सचिव की भी तैनाती अब ऐसे नहीं होगी। इन दोनों ही पदों पर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च एवं सिलेक्शन कमेटी दोनों ही पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। बाद में मुख्यमंत्री चयन पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 97,000 पदों की नई भर्ती घोषित करने के लिए प्रतियोगियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने सभी को जबरन बस में बैठा लिया। प्रतियोगियों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई करके बस में बैठा लिया और इको गार्डन के पास ले जाकर छोड़ दिया। परिषदीय विद्यालयों में नई भर्ती घोषित करने के लिए प्रतियोगी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी दूसरे दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थी। लंबुआ ब्लॉक में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से भेंट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरे पास सुबह जितने लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि आपने मुझे वोट दिया था या नहीं। आधे लोगों ने मुझे जाति देखकर वोट नहीं दिया। मुझे पता है, मैं सिर्फ सबकी समस्या देखती हूं और उनका काम करती हूं। योगी सरकार 5 अगस्त को प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण कार्यक्रम करने जा रही है। इस दिन 80 लाख राशन कार्ड धारकों को 80,000 दुकानों से अनाज बटेगा। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किए जा रहे राशन वितरण कार्यक्रम में प्रत्येक राशन की दुकान पर 100 राशन कार्ड धारकों को राशन बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, इसी दिन पीएम मोदी भी प्रदेश के 80,000 स्थानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उन्नाव जिले में निराला प्रेक्षागृह में सदर विधायक द्वारा आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे साक्षी महाराज ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पलटवार किया। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव उन्नाव आए थे। यहां पर अखिलेश ने कहा था कि योगी जी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें तो ठोकना आता है। उन्होंने इस बयान पर पत्रकारों से कहा कि अखिलेश को समझा दो, अगर वह कहते हैं कि योगी जी को ठोकना आता है तो बच के रहे, कहीं नंबर न आ जाए। मुहर्रम को लेकर डीजीपी कार्यालय से जारी हुए सर्कुलर की भाषा के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुहर्रम को लेकर जारी सर्कुलर को एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सही बताया है। उन्होंने शिया उलमा की ओर से संशोधित सर्कुलर जारी करने की मांग को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पुराने विवादों और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह सर्कुलर विभागीय अधिकारियों के लिए है जो जिलों, रेंज और जोन में तैनात है। उधर उलमा ने नाराजगी जताते हुए इसे नफरत पैदा करने वाला बताया है। उलमा ने इस बारे में सरकार से डीजीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ में सर्कुलर वापस होने तक प्रदेश की सभी मातमी अंजुमनों, धार्मिक संगठनों और हिंदू ताजियोदारों से पुलिस की ओर से आयोजित अमन बैठकों का बहिष्कार करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं। पहला वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, दूसरा महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, तीसरा गांधी हिंदी
हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, चौथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, पांचवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़, छठवां उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, सातवां महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़, आठवां इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा। ये सब फर्जी लिस्ट में शामिल हैं। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 और रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेज दिया है। दोनों फर्जी आधार कार्ड बनवाकर निवास कर रहे थे।